श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी बीकानेर में हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि विभिन्न महत्वपूर्ण दिवस पर महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम तथ्यात्मक जानकारियों को आप तक लगातार पहुंचाते रहें। आज विश्व लीवर दिवस के अवसर पर हमने लीवर संबंधी जानकारियां, रोगों और उनसे बचाव, उनके कारण, उनके लक्षण यानी लीवर के स्वास्थ्य से संबंधी बातों पर तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निशांत वर्मा को। आप पेट, आंत और लीवर रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आज विश्व लीवर दिवस है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जो लीवर संबंधी बीमारियां होती हैं या जो बातें होती हैं उनको एक दिवस के रूप में मनाया जाने की आवश्यकता विश्व स्तर पर क्यों पड़ी? देखिए, आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इसका मनाए जाने का सबसे मुख्य कारण ये है कि लीवर जो है शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और ये बहुत प्रकार के कार्य करता है। ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो लीवर के थ्रू होते हैं। और दूसरा, जो लीवर है वो शरीर के सभी प्रकार के टॉक्सिन्स वगैरह उनको शरीर से निकालने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतना महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद कई बार ऐसा देखा गया कि लोगों में लीवर को लेके जागरूकता थोड़ी सी कम रहती है। लोग हार्ट, किडनी, इन सब की बीमारियों से ज़्यादा परिचित रहते हैं, लेकिन लीवर के बारे में उन लोगों को ज़्यादा जागरूकता नहीं रहती है। तो इसी उद्देश्य से लीवर के रोगों को लोगों तक अच्छी तरह से समझाने और लीवर के जो कार्य हैं उनको अच्छी तरह समझाने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। जी, लीवर संबंधी जो कार्य रहते हैं, जो भी इसका शरीर में, जैसे आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सारे कार्यों को सम्मिलित रूप से लीवर अपने शरीर में निष्पादित करता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि लीवर संबंधी कौन सी वो बीमारियां हैं जो आमतौर पर एक आम जन को पता होनी चाहिए, जिनके प्रति थोड़ी सी सजगता की आवश्यकता है? जैसे लीवर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, बट ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लीवर की जब बीमारियां होती है वो एक लक्षण उनके काफ़ी देर से आते हैं। जब लीवर की समस्याएं उत्पन्न होती, काफ़ी समय तक वो पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं करता है, और जब बड़ी समस्या उत्पन्न होती है उस समय लीवर है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका होता है, या उसके लक्षण उस समय आने लगते हैं जब लीवर अपनी कैपेसिटी को खोने लगता है। तो इस वजह से जो आमतौर पर आजकल जो लीवर से संबंधित जो बीमारियाँ पाई जाती है उसमें सबसे पहली तो हम यही कहेंगे कि कुछ बीमारी होती नहीं, लोग एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं और सडनली एक दिन जब कोई वो अपना टेस्ट करवाते हैं या अपना बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं या किसी और वजह से वो अपने शरीर का कोई दूसरा टेस्ट करवाते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें लीवर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है। इसमें ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जैसे फैटी लीवर, जो फैटी लीवर का सामान्यतः कोई मेजर उसमें कोई बड़ा लक्षण नहीं दिखता है शुरुआती, सिर्फ रूटीन अल्ट्रासाउंड स्कैन या फिर कुछ खून की जाँचों के अंदर पता लगता है। तो सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो यही है कि फैटी लीवर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, जिसका जो है बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं जो खान पान और इस सब के प्रति अपनी उदासीनता रखते हैं। उसकी वजह से लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन आजकल फैटी लीवर हो गया है, जो कि हर कोई आमजन इससे प्रभावित होने लगा है। दूसरी प्रकार की जो बीमारियां होती है उसमें लीवर सिरोसिस, जिसमें लीवर का काफ़ी हिस्सा नुकसान में जाने की वजह से लगभग 50-60% तक लीवर का जो हिस्सा है वो कमज़ोर हो जाता है। उसकी वजह से पीलिया, पेट में पानी का भरना, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहना, हल्की चोट में शरीर से खून बहना या बार बार बेहोशी आना, खून की उल्टियाँ होना, तो ये कुछ तरह के सिम्टम्स होते हैं जो लीवर की खराबी के लक्षण होते हैं। तीसरी, जैसे लीवर में कई बार कुछ तरह की समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार पेट में दर्द होना, उनका पाचन संबंधित कुछ विकार हो सकते हैं। तो ये कुछ सामान्यतः लक्षण हैं जो कि एक लीवर से संबंधित रोगी को हो सकते हैं। जी, आपने बताया जैसे फैटी लीवर हुआ या लीवर सिरोसिस हुआ, ये जो लीवर संबंधी जो बीमारियां होती हैं, इनके मुख्य कारण क्या हैं? क्यों ये लीवर को प्रभावित करते हैं? क्या मुख्य कारण ऐसे हैं जिनका एक आम जन को ध्यान रखना चाहिए? लीवर, देखो, जैसे कि लीवर हमारे पाचन से संबंधित सारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जब भी हम इस तरह के खान पान करते हैं जिससे क्या है कि हमारे शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव होता है, या हम इस तरह का खान पान रखते हैं कि हमारा वजन लगातार बढ़ रहा है, हमें डायबिटीज़ भी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शरीर का जो अंग सबसे जल्दी प्रभावित होता है वो होता है लीवर। हालांकि शुरुआती स्टेज में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, बट सिर्फ फैटी लीवर होता है। तो इसमें जैसे
जैसे जैसे पेशेंट्स की लीवर से संबंधित उनकी जो समस्या है उत्पन्न होती है, तो तब तक क्या होता है कि लीवर एक स्टेज से ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। तो उस समय उनको सबसे पहले यही लक्षण आएंगे कि कमज़ोरी हो रही है उसको, या फिर उनको बार बार पेट में पानी का भराव हो सकता है, या बार बार अत्यधिक थकान हो सकती है, या फिर रिपोर्ट्स में उनको जॉन्डिस की समस्या हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि डायबिटीज़, उसकी वजह से मोटापा, उसकी वजह से फैटी लीवर हो सकता है। और जिसमें आजकल जो बच्चों में भी कई बार फैटी लीवर देखने को मिल रहा है कि अनुचित खान पान, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या फिर इस तरह के पदार्थों के सेवन से फैटी लीवर हो जाता है। दूसरा लीवर की समस्याओं का महत्वपूर्ण कारण होता है शराब का सेवन। जो लोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक शराब पीते हैं और बहुत लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके भी अंदर लीवर की समस्याएं पाई जाती है, जो भी काफ़ी हद तक शुरुआती स्टेज में जिसका पता नहीं चलता है। जब लीवर एक लिमिट से ज़्यादा कमज़ोर होता है, जब उसका पता लगने लगता है। तीसरे कुछ वायरल हेपेटाइटिस के कारण होते हैं, जिसमें कुछ मौसमी बीमारियां होती है, जिस समय लीवर इफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से पीलिया, उल्टी, दस्त, बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं। और कुछ प्रकार की और आनुवंशिक बीमारियां भी होती है, बट जिनका प्रेवलेंस थोड़ा कम है, बट वो भी लीवर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि शुरुआती दौर में बहुत अधिक लक्षण लीवर संबंधित रोगों में उत्पन्न नहीं होते हैं, परिलक्षित नहीं होते हैं। ऐसे में एक जो रोगी है या एक जो आम जन है जो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है, जिसमें कोई लक्षण नहीं है, वो कैसे पता करे? किस स्तर पर आप ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, डॉक्टर ये जांच की आवश्यकता पड़ती है, और मरीज कब सचेत हो, कैसे सचेत हो लीवर संबंधी रोगों को लेकर? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा कि एक तो ये है कि हमें हमेशा एक उचित खान पान को खाने की आदत डालनी चाहिए। हर प्रकार का जो भी न्यूट्रिशियस फूड है वो हमें अपनी डाइट में सम्मिलित करना चाहिए। फास्ट फूड को हमें जो भी आजकल प्रचलन में है, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा नमक इन सब का प्रयोग होता है, ऐसी चीज़ों से हमें हमारी डाइट को हमेशा दूर रखना चाहिए। जी। दूसरा ये है कि हमें हमारे लीवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए सचेत और जागरूकता होनी चाहिए। उसके लिए हम समय समय पे अपने परिवार में या जो भी कोई व्यक्ति है उसको अपने लीवर से रिलेटेड टेस्ट या फुल बॉडी चेकअप जब करवाते हैं, तो स्पेसिफिकली लीवर से रिलेटेड बीमारियों की जांच उसमें अवश्य कराएं, जिसमें ज़्यादातर केसेस में एक ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, जो कि शुरुआती लीवर की जांचों के लिए एक काफ़ी प्रभावित जांच विधि है, जिसके अंदर काफ़ी कुछ बीमारियों का पता लग जाता है। कई बार ये लक्षण बिल्कुल भी नहीं होते, या कुछ कई बार हल्के फुल्के लक्षण जैसे थकान होना या बहुत ज़्यादा पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, पाचन संबंधित प्रॉब्लम्स होना, उन पेशेंट्स को तो यह जांच अवश्य ही करानी चाहिए। और अन्य लोगों के लिए भी रेगुलर रूप से सचेत होना और जांच करवानी इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अगर जरा से भी लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं शरीर में, तो चिकित्सक की परामर्श अवश्य लेना चाहिए। जो भी जांच या दवाई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उनका निरंतर और समुचित सेवन जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज हम विश्व लीवर दिवस पर बात कर रहे हैं लीवर के स्वास्थ्य संबंधित। अगर मान लीजिए कोई लीवर संबंधी बीमारी हो गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके निदान संबंध में किस तरह से खान पान का ध्यान रखा जाए? कौन सी वो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे मरीज बहुत जल्दी स्वस्थ हो सके? देखिए, लीवर की जो समस्याएं होती है वो दो तरह से उसमें उनका आगे का कोर्स रहता है। ज़्यादातर केसेस में जो लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें या तो बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है साथ में लीवर की समस्याएं हो गई है, और ये अगर एक शुरुआती स्टेज में है, तो ये काफ़ी हद तक ये रिवर्सिबल होती है। लीवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन होता है, तो काफ़ी जो शुरुआती जो स्टेज में जो लीवर को जो नुकसान पहुंचा है, उसका पुनर्भरण लीवर अपने आप से करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिन भी व्यक्तियों को लीवर की प्रॉब्लम है या शुरुआती स्टेज में उन्हें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हें उसके कारण में जाना जरूरी है कि वो किस वजह से है। या तो मोटापे की वजह से है, या कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, या डायबिटीज़ की वजह से है, या शराब के सेवन की वजह से, या अनुचित खान पान। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं। अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति में लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो पहले इन सब को हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उसके निदान और उसके आगे उपचार पे काम कर सकें। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है, तो आपको अपने वजन कम करने की ज़रूरत है। एक नियमित आहार और नियमित रेगुलर एक्सरसाइज और योग, प्राणायाम, इन सब को अपनी दिनचर्या में ज़रूर से सम्मिलित करें। और तीसरा, अगर शराब वगैरह का सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो उसको आपको बिल्कुल बंद करना है। और कुछ प्रकार की दवाइयाँ भी ऐसे होती है जो किसी और बीमारी की वजह से अगर आप ले रहे हैं, उसकी वजह से भी कई बार फैटी लीवर या हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके इस प्रकार की किसी प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर सकते हैं। और अगर मान लो उसके बाद भी अगर एक लीवर है जिस व्यक्ति को लीवर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको पानी में भराव हो रहा है, पेट में पानी का भराव हो रहा है, या आंखों में बार बार पीलिया हो जाता है, बेहोशी आ रही है, पैरों में सूजन रहने लगती है, ऐसे लोगों को लीवर से संबंधित उचित आहार लेने की सलाह दी जाती है, जिसके अंदर उन्हें नमक का कम से कम सेवन करना होता है,
प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे क्या होता है कि शरीर में ताकत बनी रहे और लीवर से संबंधित जो आगे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको कम से कम किया जा सके। और साथ में ऐसे मरीज जिनमें लीवर थोड़ा ज़्यादा स्टेज पे है, जिनका लीवर थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, उनको नियमित रूप से डॉक्टरी सलाह और उनकी दवाइयाँ लेने की आवश्यकता रहती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो रोग के मुख्य कारण है, मूल कारण है, उनका निदान सबसे पहले आवश्यक होता है, उसके बाद में जो दवाइयाँ हैं वो भी कारगर सिद्ध होती हैं। डॉक्टर साहब, विश्व लीवर दिवस पे आप हमारे श्रोताओं को उनका लीवर स्वस्थ रहे, एक पूरा शरीर स्वस्थ रहे, इस संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जो विश्व लीवर दिवस है इसका संदेश यही है कि हम जागरूक रहें, अपने लीवर से संबंधित हमें हर बीमारियों का पता रहे। ठीक है, फैटी लीवर जो है वो किसी भी अवस्था में किसी भी मरीज को हो सकता है, यह विश्व लीवर दिवस का मुख्य संदेश है। तो हमें लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके अगर ये समस्या थोड़ा विकराल रूप लेती है, उस समय हमारे पास इसको पूर्णतया ठीक करने के ऑप्शन उतने नहीं रहते हैं जितना कि हम शुरुआती स्टेज में हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और अपने आहार का ध्यान रखें, नियमित दिनचर्या का पालन रखें और अपने लीवर को हमेशा स्वस्थ रखें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहें, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, ये आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को संदेश है आज विश्व लीवर दिवस के अवसर पर। श्रोताओं, विश्व लीवर दिवस के अवसर पर आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर निशांत वर्मा से। आज आपसे हमने लीवर संबंधी रोगों के कारण, निवारण और उपाय संबंधी विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर साहब, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।